औरत के लिए हर जगह कुर्बानी देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर उन्हें खुदगर्जी ही ताकतवर, खुश और मुकम्मल बनाती है। वैसे तो कहते हैं ना कि इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इंसान को खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। खुदगर्ज होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि कुछ मौक़ों पर खुदगर्ज होना ज़रूरी हो जाता है। यानी ये वो मौके हैं जिन पर अगर आप खुदगर्ज नहीं बनेंगी, सेल्फिश नहीं बनेंगी, तो आप अपना भी नुकसान करेंगी और अपनी फैमिली और अपने बच्चों का भी नुकसान करेंगी। अगर आप चाहती हैं कि आप एक कामयाब, अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, आपका रिश्ता आपके बच्चों और आपके शौहर के साथ मजबूत हो, तो आपको इन 6 मौक़ों पर खुदगर्ज बनना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लेट मॉर्निंग से और यहाँ पर मैं ग्रोसरी फिल कर रही हूँ। मेरा कुछ ग्रोसरी का सामान ख़त्म हुआ था, तो मेरा भाई आया हुआ था, वो लेकर आ गया था और जितना भी सामान कंटेनर में बचा हुआ था मैंने उनको खाली करके कंटेनर को अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया था। तो बस ग्रोसरी फिल करूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी और खाने में मैं बनाऊंगी आज मिक्स सब्जी और चावल की रोटी। और बहुत अच्छी माशाल्लाह आज टेस्टी मिक्स सब्जी बनी थी। तो बस खाना बनाऊंगी और जो घर के छोटे मोटे काम है वो करूंगी। तो चलिए घर के रैंडम काम करते हैं और आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि खुदगर्जी बुरी चीज़ है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर औरत हर जगह दूसरों को तरजीह देती रहे तो वो सबको खुश कर लेती है सिवाय अपने। इसलिए कुछ जगह ऐसी होती है औरत का खुदगर्ज होना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ज़रूरी है, क्योंकि जो औरत खुद को प्रायोरिटाइज करती है, खुद को तरजीह देती है, वही सबको बेहतर तरीके से संभाल सकती है। तो देखते हैं वो कौन से 6 मौके हैं जहाँ पर औरत को लाजमी खुदगर्ज होना चाहिए। नंबर 1 इज़ योर मेंटल पीस। देखिए, औरत घर की सबसे बड़ी इमोशनल स्पंज होती है, सबके मूड संभालती है, सबके रवैये बर्दाश्त करती है। औरत दुनिया में सबसे जज्बाती जिम्मेदारियां उठाती है। घर का माहौल, बच्चों का मूड, ससुराल का रवैया, सबके एहसासात का बोझ औरत के दिल पर पड़ता है। लेकिन सबकी खुशी संभालते संभालते वो अपना जहनी सुकून खो बैठती है। देखिए, याद रखें, जहनी सुकून कोई अय्याशी नहीं है, ज़रूरत है। और जहां आपका जहनी सुकून ख़राब हो रहा हो वहां थोड़ा सा खुदगर्ज होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर थकन जमा हो रही हो, जब हर बात पर दिल भारी हो रहा हो, जब दिल बोझल हो रहा हो, जब जहन शोर में डूब रहा हो, तो खुद को रोकने, पॉज लेने, खामोश होने और पीछे हटने का हक सिर्फ आपका है। अगर कोई रिश्ता, कोई लड़ाई, कोई बहस, कोई शोर, कोई माहौल आपके दिल को बेसुकून कर रहा हो ना, तो अपना जहनी सुकून बचाना सबसे बड़ी हिकमत है। देखिए, जब आपको लगे ना कि आपकी मेंटल या फिजिकल ग्रोथ रुक गई है, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने ऊपर काम करें, खुद को वक्त दें, खुद के साथ वक्त बिताएं। अब बहुत सारी औरतें ये सोचेंगी कि हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हमें तो घर के 20 काम करने होते हैं, हम तो खुद को वक्त ही नहीं दे पाते। तो देखें, ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ है ना, ये ऑक्सीजन मास्क की तरह है। जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत आपको खुद को है। पहले आप अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करने के काबिल आप बनेंगे। इन द सेम वे, जब आप खुद ही मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगी तो आप अपने बच्चों और अपने घर वालों को एक भरपूर वक्त दे ही नहीं सकती, बल्कि जो वक्त आप उन्हें देंगी ना, वो मज़ीद आपके रिलेशन को ख़राब ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, गुस्से में हैं, चिड़चिड़ी हालत में हैं, हर वक्त गुस्से में रहती हैं, तो आप उनके काम करने के बजाय अपने बच्चों और अपने घर वालों को अपने ही पीछे लगा कर रखेंगी। इसलिए रिलैक्स करें, क्योंकि जो औरत अपने अंदर सुकून रखती है ना, वो ही दूसरों को सुकून दे सकती है। पॉइंट नंबर 2, यानी दूसरा मौका जहां औरत का खुदगर्ज होना ज़रूरी है, वो ये है कि जब आपको लगे ना कि आप ज़िंदगी से बेजार आ चुकी हैं, आप परेशान हैं, आप उकता गई हैं ज़िंदगी से, तो फिर आपको खुदगर्ज बनना पड़ेगा, आपको खुद को वक्त देना पड़ेगा। देखिए, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो औरत बात बात पर गुस्सा कर रही होती है ना, बात बात पर बच्चों को डांट रही होती है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती। और इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने भी एक लंबा अरसा नींद ना आने की वजह से बहुत परेशानी में गुजारा है। इसलिए मुझे पता है कि नींद ना आने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से कितना बुरा असर आपके ऊपर पड़ता है। देखिए, अल्लाह ताला ने भी रात इसीलिए बनाई है ताकि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकें। तो अगर आप हर वक्त चिड़चिड़ी और गुस्से में रहती हैं, तो मसला आपके बच्चों और आपके शौहर के साथ नहीं है, मसला आपके खुद के साथ है। इसलिए आप अपनी नींद पूरी करें, रिलैक्स करें और अपने लिए सेल्फिश बन जाएं, अपनी नींद के बारे में खुदगर्ज हो जाएं। क्योंकि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगी तो जितना नुकसान आप अपना कर रही हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चों और अपने शौहर का करेंगी। तीसरा मौका, टॉक्सिक रिलेशंस को ब्रेक लगा दें।
सेल्फिश बन जाएं। किस तरह के टॉक्सिक रिलेशंस को? जब आपको पता हो कि एक आदमी आपसे मुसलसल नेगेटिव बातें करता है और उसकी नेगेटिविटी की वजह से आप भी नेगेटिव हो रहे हैं, उसकी वजह से परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसकी वजह से उलझन में रहते हैं, आपकी नींद उड़ जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए आपको हमदर्दी करने की कतई ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में आप ये ना सोचें कि बेचारी परेशान है, मुझसे बात करना चाहती है। ठीक है, एक दफ़ा आप उसकी बात सुन लें, अगर प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर सकती हैं तो वो करें। लेकिन अगर आपको टॉन्ट मारना, आपको तंज करना, आपको तकलीफ़ पहुँचाना, आपको परेशान करना उसका रूटीन है, उसका पैटर्न है, तो फिर आप पीछे हट जाएं। ऐसे रिलेशन के साथ अपना कनेक्शन ब्रेक कर लें। यहाँ आपको सेल्फिश बनने की ज़रूरत है, वरना आपको लोग मुकम्मल तौर पर नेगेटिव कर देंगे, आपको ऐसी उलझनों में डाल देंगे कि आप अपनी ज़िंदगी से खुद परेशान हो जाएंगी। चौथा मौका, लोगों को हर वक्त हाँ कहने में सेल्फिश बन जाएं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को इनकार कर ही नहीं सकते, इतना शर्मा हजूरी में रहते हैं कि हम कैसे अगले को नो बोल दें। अगर हम उसकी बात मानने से मना कर देंगे तो वो बुरा मान जाएगी, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको अपना अच्छा या बुरा सोचने के लिए आपको अकल दी हुई है, तो आपको अपनी अकल लगाकर ये सोचना है कि क्या इस बात को मानने से मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर आपको लगे कि ये बात मेरे काबिल कबूल नहीं है तो फिर आपको इनकार करना ज़रूरी है। देखिए, दूसरों की जिम्मेदारी अपने सर लेने की वजह से ना आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपको पता है कि ये वक्त मुझे अपने बच्चों को देना है या अपने शौहर को देना है या अपने शौहर के साथ बाहर जाना है या शौहर का कोई ज़रूरी काम करना है और घर के किसी और फैमिली मेंबर ने आपको अपना काम करने के लिए बोल दिया हो, तो पहले आप अपने शौहर का काम करें और आप उसको मना ही नहीं कर सकती तो ऐसे मौके पर सेल्फिश बन जाएं, मना कर दें, क्योंकि ये टाइम आपने अपने बच्चों और शौहर के लिए फिक्स किया है तो उन्हीं को दें। इसी तरह से शौहर के साथ भी होता है कि जब वो कहीं जाते हैं बीवी और बच्चों के साथ तो कोई उनको अपने काम के लिए बोल देता है, किसी शादी में जाना होता है, किसी इवेंट में जाना होता है, किसी खास मौके पर जाना होता है, तो उनको कोई काम के लिए बोल देते हैं कि मेरा ये काम कर दो। अब शौहर से इनकार ही नहीं हो रहा होता है, वो ना कहने की पोजीशन में ही नहीं होते, तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी, आपका पूरा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा आपकी इस खामी की वजह से जो है अगले को हाँ कहना। तो लोगों को इनकार करने के मामले में भी सेल्फिश बन जाए, मना कर दे कि मैं ये काम नहीं कर सकती। पांचवा मौका, अपनी बाउंड्रीज बचाने में खुदगर्ज होना। बार बार किसी का गलत रवैया बर्दाश्त करना, बार बार एक्सप्लॉयटेशन बेयर करना, ये सब्र नहीं है, ये सेल्फ नेग्लेक्ट है। औरत को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बर्दाश्त करो, खामोश रहो, रिश्ते बचाओ, लेकिन बर्दाश्त और बेइज्जती के बीच में एक बहुत बारीक लकीर होती है। यही वो जगह है जहां औरत का खुदगर्ज होना जरूरी होता है, सेल्फिश होना ज़रूरी होता है। अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है, आप पे टॉन्ट मारता है, आप पर तंज करता है, आप पर बोझ डाल देता है, आपको इमोशनल गिल्ट में फंसा देता है, तो वहाँ खामोश रहना मोहब्बत नहीं बल्कि खुद पर जुल्म है। खुदगर्ज बने और ये कहना सीखे कि मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा या मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये जुमले कमज़ोर नहीं है बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत है। देखें, ये बाउंड्रीज रखने वाली औरत सख्त नहीं होती बल्कि वो इतनी समझदार होती है कि वो अपनी इज्जत, अपना वक्त और अपनी मेंटल एनर्जी ज़ाया नहीं होने देती। याद रखें, जहाँ लोग आपकी लिमिट्स तोड़ते हैं वहाँ हद खींचना खुदगर्जी नहीं, जिंदगी की हिफाजत है। पॉइंट नंबर 6, अपने वक्त की हिफाजत में खुदगर्ज बन जाएं। औरत का वक्त सबकी मिल्कियत समझा जाता है, लेकिन अपने वक्त की हिफाजत में औरत का खुदगर्ज होना लाजमी है। चाहे आपका अपना कुरान पढ़ने का वक्त हो या आपको अपनी चाय सुकून से पीने का वक्त हो, आपका अपना ये वक्त किसी को भी ना देना कोई जरा सा भी जुर्म नहीं है, बल्कि ये औरत की मेंटल रिचार्ज है। तो देखिए, औरत का अपने हक के लिए बोलना या अपने हक के लिए खड़ा होना जरा सा भी गलत नहीं है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है। तो अगर इसे कोई खुदगर्जी समझता है तो लेट इट बी, क्योंकि हकीकत ये है कि चुप रहने वाली औरत, बर्दाश्त करने वाली औरत, खामोश रहने वाली औरत अच्छी औरत नहीं बल्कि थकी हुई, डरी हुई और एक तरबियत का बोझ उठाए हुए होती है। अपने हक के लिए लड़ना या बोलना बदतमीजी नहीं है। खामोश रहकर बर्दाश्त करना, दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलते रहना, जुल्म बर्दाश्त करते रहना, ये बुरी बात है। जो औरत अपने हक के लिए नहीं लड़ती वो दूसरों को अपने हक पर चलना सिखा देती है, जो उसके लिए भी गलत है और उसकी आने वाली नस्लों के लिए भी। चुप रहने से रिश्ते नहीं बचते बल्कि और
عورت کے اندر کا سکون، چین، اس کی خود اعتمادی اور آواز مر جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان 6 موقعوں پر خود غرض نہیں بنیں گے تو لوگ آپ پر مزید بوجھ ڈالتے رہیں گے، آپ کو مکمل طور پر نیگیٹو کر دیں گے، آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیں گے، آپ کے جذبات کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ آہستہ آہستہ لو کانفیڈینس کا شکار ہو جائیں گی۔ تو ان موقعوں پر سیلفش بن کر اپنی، اپنے گھر والوں کی، اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص بنایا ہے تو خاص بن کر رہیں، خاک نہ بنے، کیونکہ خاک کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھے وہ 6 پوائنٹ جن پر امپلیمنٹ کرنے سے آپ سمجھدار ہی نہیں بلکہ چمکدار بھی بنے گی انشاءاللہ۔ اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کنٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔